औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है साया, शैडो। इस पर मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साए की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है। तो इस मिसाल से अल्लाह ताला ने अपनी कामिल तौहीद बयान की है और बड़े इसमें अजीमुल शान अल्लाह ने राज रखे हैं। अगर आप इस आयत पे गौर करेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे। जैसे जैसे आप इस आयत को समझेंगे, साए की मिसाल से अल्लाह ने अपनी तौहीद बयान की और बड़े इसमें राज रखे हैं अल्लाह ने, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी, बड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो साए वाली आयत में लाजमी गौर कीजिएगा। तो अल्लाह ने यह कहा कुरान में, क्या आपने साए की तरफ नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने इसको कैसे ज़मीन पे इसको दराज किया। ठीक है, मतलब ये ज़मीन पे जो साया है, अल्लाह ने ज़मीन पे साया बनाया और जो साया है वो फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। मतलब बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, फैलता भी है, यानी कि फैलता भी है और ये फिर वापस भी आता है। ठीक है, हरकत में। तो अगर अल्लाह ताला कहते हैं अगर मैं चाहता तो मैं इसको साकन यानी कि ठहरा हुआ कर देता। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैंने साए के ऊपर जो चीज़ दलील बनाई है ना, वो सूरज आफ्ताब को मैंने इसके ऊपर दलील बनाया। ठीक है, मतलब जो साए ज़मीन के ऊपर जितने भी मतलब वजूद हैं, चीज़ें हैं, जितने भी अशिया हैं, इनका जो ज़मीन पे साया बनता है ये सूरज की वजह से बनता है और सूरज की वजह से ये फैलता है और सिमटता है, यानी कि बढ़ता है और कम होता है। तो अल्लाह ने आफ्ताब को दलील बनाया साए के ऊपर। तो अब अगर आप गौर करें साए के ऊपर, तो आगे अल्लाह ताला ये कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ खींच लेता है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है। इससे अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन के ऊपर सारी मखलूक़ात का अंजाम बताया कि हर चीज़ का जो आखिरी जो टकाना है, जो रजू है, जो उसका लौटना है ना, वो रब्बुल आलमीन की तरफ दिए, रब्बुल आलमीन की तरफ है ना। ये अल्लाह ताला ने साए के मिसाल से आपको समझाया। मैं इसमें ज़्यादा राज नहीं खोलना चाहता, आप खुद गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आप साए में गौर करें कि जब सूरज निकलता है तो जितनी भी अशिया होती हैं, मतलब दरख्त हैं या पहाड़ हैं या दीवारें हैं या बड़े घर हैं या आप कहीं भी हैं, तो जब सूरज निकलता है तो आपके ज़मीन पे साया बनता है। ठीक है, वो फिर साया मतलब काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा साया होता है। और फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है तो साया कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, और जब साया चीज़ों के सर पे आ जाता है, मतलब अपनी मिसाल से समझ लें, जब आपके बिल्कुल एंड सर पे आ जाता है तो साया ना आगे होता है ना पीछे होता है, ना लेफ़्ट ना राइट, मतलब आपके नीचे आ जाता है। अब साया कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, आप अकेले रह जाते हैं। इसमें गौर कीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपको गौर करते हुए कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा जितना मैं जानता हूँ। तो फिर जब आपके सर से या चीज़ों की ऊपर से जब सूरज क्रॉस कर जाता है तो फिर साए इस तरफ उछल पड़ता है, मतलब जहाँ से बना था उधर को लौट पड़ता है। ठीक है, तो फिर सूरज गुरूब हो जाता है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं फिर अल्लाह ताला ने रात बनाई आराम करने के लिए, साया गायब हो जाता है। मतलब जहाँ से साया शुरू हुआ था, ठीक है, वहीं से वो सफ़र करता है तो फैलता है, यानी कि आगे बढ़ता है, फिर वापस भी लौटता है। एक सर्कल में हर चीज़, कायनात की हर चीज़ एक सर्कल में सफ़र कर रही है। हर मखलूक एक सर्कल बनाती है। ठीक है, तो अब दलील जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो सूरज को बनाया है। साए के ऊपर जो दलील बना अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया है और फिर साए को अल्लाह ताला अपनी तरफ वापस खींच लेते हैं, इसको समेट लेते हैं। इसी तरह हर मखलूक को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ समेटना अल्लाह ने एक साए के मिसाल से दी है। तो अब साए पे अल्लाह ने जिस चीज़ को दलील बनाया वो बनाया सूरज को। अब हम आते हैं दोबारा साए की तरफ। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ साए की हकीकत, इससे आपको और तौहीद की समझ आएगी और आपको जैसे सूरज को अल्लाह ने दलील बनाया ना, तो किसी और चीज़ की भी आपको दलील की समझ आएगी। आप कहीं भी खड़े हो जाएं दिन में तो आपका एक साया बनेगा, मतलब सारी चीज़ों के साए होते हैं ना, तो आपका भी साया बनेगा।
तो अब आप देखें कि जो आपका साया है उसकी हकीकत क्या है, मतलब जो आपका शेडो है उसकी हकीकत क्या है, तो आपको नजर आएगा इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी अपनी असल कुछ भी नहीं है, ये इसकी हकीकत कुछ नहीं है। इसकी जितनी भी हरकत और सकनात है वो मेरे से हैं, मतलब आप इसके असल हैं, मतलब आप वजूद हैं तो आप उस साए के असल हैं, तो आपकी हरकत से उस साए को हरकत है। तो अब आ जाता है कि आपकी हरकत कहां से है। साए की तो हरकत आपसे हो गई, साए को तो अपना कोई वजूद नहीं है, तो आपकी हरकत कहां से है, ठीक है। अच्छा, साए के बारे में एक बात मैं और भी बता दूं कि दिन में एक घड़ी ऐसी होती है, एक वक्त ऐसा होता है कि जब साया गायब हो जाता है, ठीक है। आप उस घड़ी को भी तलाश कर लें, उस घड़ी को मुशाहदा कर लें, तो उसमें भी आपको बहुत सारे राज खुलेंगे, ठीक है। तो अब साए की हरकत आपसे है, तो आपकी हरकत कहां से है, गौर करें। लोग गौर नहीं करते ना, आप गौर करें कि आपका अपनी जो वजूद की हरकत है ये कहां से है। जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी जो हरकत है वो दिल से है। अगर दिल रुक जाता है तो आपकी हरकत खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आपके जिस्म की हरकत दिल से हो गई, तो अब दिल की हरकत कहां से है, मतलब दिल को कहां से हरकत है। आप जब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो दिल की हरकत है वो तो रूह से है। तो इस कायनात की जितनी भी मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने इनकी जितनी भी हरकत व सकनात हैं, जो ज़िंदगी है इस कायनात की मखलूक़ात की, मतलब जितने भी मादी वजूद हैं, जितनी भी मखलूक है, इसकी हरकत का जो जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने दलील बनाया ना, वो रूह को बनाया है। साए की हरकत आपके जिस्म से है, आपके जिस्म को हरकत आपके दिल से है, आपके दिल को जो हरकत है वो रूह से है। तो रूह दलील है सारे मादी वजूदों के ऊपर, सारी मखलूक़ात के ऊपर, ठीक है। तो अब रूह की हरकत कहां से है, अभी आप समझें। रूह की जो हरकत है वो रब की तरफ से है, ठीक है। तो रूह जो है वो अमर रब्बी है, तो रूह की हरकत रब से है। अब आप देखें कैसे आपके बात साए से शुरू हुई थी, आपके जिस्म तक आई, आपके जिस्म से शुरू हुई थी, अब दिल तक आई, दिल से शुरू हुई थी, रूह तक गई, रूह से पे जब आप पहुंचे तो बात रब तक चली गई। तो ये है तौहीद, ये है चीज़ों का वापस लौटना, ये हो रहा है हर लम्हे। जब आप पैदा होते हैं, इधर आप पैदा होते हैं तो इधर आप वापस लौट रहे होते हैं, तो आपको लगता है आप बड़े हो रहे हैं, आप जवान हो रहे हैं, लेकिन आप वापस की तरफ चल रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह कायनात की सारी मखलूक़ात एक सर्कल के अंदर घूम रही है, ठीक है। तो साए की मैंने आपको मिसाल दी, साए से आप तौहीद को समझ सकते हैं, खालिस अल्लाह ताला की तौहीद को समझ सकते हैं, ठीक है। आप गौर करें कि जब अल्लाह ने यह कहा कि साए के ऊपर अल्लाह ताला ने सूरज को दलील बनाया, तो अल्लाह ने यह नहीं कहा कि इसके ऊपर मैंने खुद को दलील बनाया। अल्लाह ताला बात आपको समझाते हैं मुख्तलिफ इशारों से और निशानियों से। अल्लाह ताला कहता है मुख्तलिफ निशानियों से, मुख्तलिफ आयात से मैं आपको अपनी बात समझाता हूँ, ताकि किसी तरीके से आपको बात समझ आ जाए, हक बात समझ आ जाए। तो अल्लाह ने साए के ऊपर सूरज को दलील बनाया, तो इसी तरह सारी मखलूक़ात के ऊपर जो अल्लाह ताला ने जिसको दलील बनाया ना, वो रूह को बनाया है। तो अब आप देखें रूह की जो हरकत है वो डायरेक्ट अल्लाह से है। ये बाकी जितने भी आपको मखलूक़ात दिखाई देते हैं ना, ये हालत ला में है, मतलब ला की कैफियत में है, इनका अपना कोई वजूद नहीं है, इनका अपनी कोई हकीकत, कोई असल नहीं है, एक रब्बुल आलमीन के अलावा कोई मौजूद नहीं है। खालिस तौहीद भी यही है कि कोई और मौजूद हो ही नहीं सकता। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, ताकि आपको हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।